बंधु, साधना बहुत प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन हमारे संतों ने जो सर्वोत्तम साधना बताई है, जिससे वास्तव में ही जो व्यक्ति सोचता है वह पूरा होने लगता है। अब आप ध्यान से सुने कि हमारे जो संत हैं वह क्या साधना बता रहे हैं, जिससे जो आप सोचोगे वह पूरा होने लगेगा। बंधुओं, ये जो साधना करते हैं वो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन एक साधना इस प्रकार की है जिससे मनवांछित फल मिलता है और जो इंसान सोचता है वह होने लगता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास अगर कर लेते हैं तो उस साधना को निरंतरता से अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, इसलिए उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, असफलता प्राप्त होती है। बंधुओं, यह बिल्कुल सच है कि जो विश्वास के साथ कोई कार्य करता है और निरंतर करता है, निरंतर का मतलब लगातार करता है, तो किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलती नहीं है, सफलता मिलती है और मनोकामना अपने आप पूरी होने लगती है। लेकिन आजकल लोगों को क्या है, सिर्फ इतना है कि करना कुछ ना पड़े और सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं, करने से ही सब कुछ होता है। तो बंधुओं, आपको यह साधना करनी है और निरंतर करनी है और विश्वास के साथ करनी है। जो हमारी श्वासें चल रही हैं यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये अपने आप चल रही हैं, इसे आप चला नहीं रहे। तो आपको जो साधना करनी है जिससे आपका सोचा हुआ पूरा होने लगे, जो आप चाहें वह आपको प्राप्त होने लगे, तो आपको श्वासों के साथ निरंतर लगातार जुड़ना होगा, क्योंकि श्वास आ रही है और जा रही है। दुनिया में हर चीज़ का ध्यान करते हैं लोग, लेकिन श्वास का ध्यान नहीं करते। श्वास तो ऐसे समझते हैं कुछ है ही नहीं, लेकिन सभी जानते हैं कि श्वास के बिना जीवन नहीं है, जीवन श्वास से ही है। और जो भी कुछ हमारे संतों ने, महापुरुषों ने पाया है वह श्वासों की साधना से ही पाया है, क्योंकि हमारे संतों ने जब साधना शुरू की तो वह उन्होंने श्वासों से शुरुआत की। वैसे तो बोल करके भी मंत्र जाप करते हैं और गान भी गाया जाता है, उसके बाद में फिर होठों से भी करते हैं, उपांशु जिसे कहते हैं, उसके बाद फिर मानसिक भी करते रहते हैं, लेकिन श्वासों पर, प्राणों पर लोगों का ध्यान होता ही नहीं है। संत बार बार समझा रहे हैं, श्वासों की कर सुमरनी अजपा को कर जा, ब्रह्म तत्व को सारा सो होगा पिया। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। देखिए, मन ये अनंत काल से और ये मेला है, ये बाहर दुनिया में भ्रमण करता है, यह श्वास के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। जो श्वास के साथ मन को जोड़ लेते हैं, श्वासों के साथ जो भी विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ और जुड़ जाते हैं, तो वास्तव में उनकी मनोकामना पूरी होने लगती है और उनका जो सोचा हुआ है वह पूरा होने लगता है। और ऐसा भी जब अभ्यास ज़्यादा बढ़ जाता तो ऐसा भी होने लगता है कि इंसान सोचता है कि मैं ये काम करूँगा, और उस काम को करने के लिए कोई न कोई परमात्मा ऐसा बंदा भेज देता है कि उसका काम हो जाता है, उसे करना भी नहीं पड़ता है। यहाँ तक है ये साधना, और ये शुरुआत है श्वासों की, क्योंकि हर चीज़ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक अति सूक्ष्म। तो जो श्वासों की साधना है ये स्थूल रूप से बताई है संतों ने। इसके आगे श्वासों की जो साधना है वह सूक्ष्म रूप से भी होती है, और उसके बाद में सूक्ष्म रूप पर जाने के बाद में अति सूक्ष्म से भी और श्वासों की साधना होती है। अति सूक्ष्म जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ परमात्मा का परम आनंद है, परम भंडार है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि, संत लोग
अनंत जन्मों से लगे रहते हैं और जन्म जन्मांतर बस यही साधना करते रहते हैं। इससे बढ़कर कोई साधना न थी, न है और न होगी, क्योंकि आप स्वयं समझ सकते हैं कि श्वास ही सार है, बाकी सब असार है। श्वास नहीं है तो हमारा जीवन नहीं, हम नहीं है। श्वास है तो हम भी हैं और हमारा जीवन भी है। तो बंधुओं, ये साधना आप लगातार निरंतर करें और विश्वास के साथ करें, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो सोचेंगे वह अवश्य पूरा होगा। आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। इस चीज़ को आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। जय श्री राम।